बहुत लंबे इंतजार के बाद भारत को एक साथ 112 नेशनल हाईवे मिल गए हैं। इसमें दिल्ली गुरुग्राम की लाइफलाइन कहे जाने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे का हिस्सा भी शामिल है। उसके अलावा हरियाणा के शामली अंबाला हाईवे के 3 पैकेज भी शामिल हैं, जो अंबाला चंडीगढ़ रोड से शुरू होकर हरियाणा से यूपी के शामली जिले को जोड़ता है। वहीं पंजाब में अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर के 2 पैकेज, आंध्र प्रदेश का बेंगलुरु कटप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के 14 पैकेज, कर्नाटक में NH 748A के बेलगम होंगड़ रायचूर सेक्शन के 6 पैकेज और देश भर के अलग अलग राज्यों के कई प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये कई मायनों में खास है। इस पर फिलहाल तो कोई टोल नहीं लग रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के मुताबिक ये एक्सप्रेसवे आगे जाके फुली ऑटोमेटेड टोलिंग सिस्टम पर चलेगा, जिसमें गाड़ियों को केवल उतनी ही दूरी का पैसा देना होगा जितनी दूरी उन्होंने हाईवे पर पूरी की होगी। दोस्तों, इसके बारे में सबसे खास बात तो ये है कि ये देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। 8 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के NH 8 शिव मूर्ति से शुरू होता है और द्वारका से होता हुआ गुरुग्राम के न्यू पालम विहार से खेरी दौला टोल प्लाजा तक जाता है। इसका 18.9 किलोमीटर का हिस्सा गुरुग्राम में और 10.1 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का बोझ करीब 40% तक कम हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के रोड नेटवर्क्स 4 अलग अलग लेवल पर हैं, जिसमें फ्लाईओवर, टनल, अंडरपास, ग्रेड रोड और एलिवेटेड रोड को बनाया गया है और साथ ही दोनों तरफ 3 लेन सर्विसेज रोड भी बनाई गई है, जिसे लोग आसानी से एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे पर 1200 पेड़ों को रीट्रांसप्लांट भी किया गया है। इस एक्सप्रेसवे में देश की पहली 3.6 किलोमीटर लंबी और 8 लेन चौड़ी अर्बन टनल भी शामिल है। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुविधा से लैस है, जिससे यात्रियों का समय कम होने के साथ साथ उनकी सुरक्षा और आराम भी बढ़ेगा। इसलिए द्वारका एक्सप्रेसवे का मेन मोटिव दोनों शहरों के बीच में यातायात को आसान बनाना तो है ही साथ इससे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये अलग अलग कमर्शियल एरिया के बीच में लिंक बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को 2006 में प्लान किया गया था, जिस समय इसकी लंबाई 29 किलोमीटर न होकर केवल 18 किलोमीटर थी और इसका कॉन्ट्रैक्ट 2011 में एक कंपनी को दिया गया था। ये ऑलरेडी डिलेड प्रोजेक्ट था, क्योंकि माना जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट का काम 2012 तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसे बनाने में सरकार को कई तरह की दिक्कतें आ रही थी, जिसमें लैंड एक्विजिशन एक बड़ी दिक्कत थी, जिसको सॉल्व करते करते 18 में से 16 किलोमीटर का प्रोजेक्ट 2016 तक बनकर तैयार हो गया था। इसलिए इसमें कुछ और रूट्स को शामिल कर लिया गया, जिसे एक्सटेंड करने की वजह से प्रोजेक्ट में काफी डिले आ गया। एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट में भी लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम सामने आई, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री दफ्तर को 2018 में इसमें इंटरफेयर करके सभी मामलों को सुलझाना पड़ा। इसके डिले की एक बड़ी वजह एनवायरनमेंट भी था, क्योंकि NHAI को पेड़ रीट्रांसप्लांट के लिए जमीन चाहिए थी और ये जमीन उन्हें दिल्ली सरकार से साल 2008 में मिली, जिसके बाद हरियाणा सरकार भी उन्हें जमीन देने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद इसे 5 फेज में बनाया गया। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से गुरुग्राम के निवासियों को बहुत सुविधा मिलेगी।